हाँ जी, तो मित्रों इस बार इलेक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं सीए फाइनल ऑडिट में मिल रहे हैं सर आपको 3 दिन। अब ये 3 डेज का कैसे आपने यूटिलाइजेशन करना है, कैसे आपने अपना बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चर योर 3 डेज। बिकॉज ऐसा किसी ने सही कहा है, कम टाइम मिलता है तो फोकस रहता है और 3 दिन मिलते हैं तो सर कहीं ना कहीं फोकस बढ़ सकता है। तो मैं आपको एक एक टाइम एकदम डिटेल में बता के चलूंगा कि किस तरह से आपने चीजों को प्लान करना है, सो दैट यू आर वॉचफुल कहां आपका टाइम जा रहा है, यू आर वॉचफुल कहां आपका टाइम जा रहा है और आप ऑडिट में एकदम बढ़िया प्रिपरेशन करके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो सीए फाइनल ऑडिट 3 डेज प्लानर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, डू मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दे अपनी पॉजिटिविटी से, ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। सबसे पहले सर बात करते हैं डे 1 की। ठीक है सर, डे 1 पे हमको क्या करना है, डे 1 पे आपने 7 बजे से लेके 11 बजे, 7 बजे से लेके 11 बजे सर शाम वाला टाइम कहां गया? अरे शाम वाला टाइम आप डीटी पढ़ लेना, शाम वाला टाइम आप यस पीपल डीटी पढ़ लेना। यानी जब आप एएफएम का पेपर देके आओगे उस शाम आप डीटी पढ़ सकते हो, नेक्स्ट डे से यू कैन बिगिन विद ऑडिटिंग। तो 7 बजे से 11 बजे तक आप प्रोफेशनल एथिक्स करेंगे। इसकी वेटेज आप एग्जाम में मान सकते हो अराउंड 18 to 20 मार्क्स रहेगी, विच कैन बी सीन इन द MTPs प्लस ऑल्सो जो वेटेज विच इज शेयर्ड बाय आईसीआई। प्रोफेशनल एथिक्स में भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर, सबसे पहले आपने इनिशियल प्रोविजंस को कवर करना है। मेक श्योर ये जो इनिशियल प्रोविजंस है आप अराउंड 45 to 50 मिनट्स, 45 to 50 मिनट्स में निपटा दें। ठीक है सर, उसके बाद आप जाओगे स्केड्यूल्स के पास, यानी जो आपके क्लॉजेज हैं। इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको फर्स्ट स्केड्यूल करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। फर्स्ट स्केड्यूल में भी मैं बता देता हूं, पार्ट नंबर 1 इसको करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो घबरा मत जाना कि अरे ये तो पार्ट 1 ही इतना टाइम ले रहा है, नॉर्मली लेगा। आपका फोकस यही होना चाहिए कि जो क्लॉजेज है उनको आप रिकॉल करो, उसके नीचे जो बातें दे रखी है उनको आप अच्छे से रिवाइज करके चलो। यानी क्लॉजेस को याद रखना है और उसके नीचे की बातों को अच्छे से समझ के रीड करके जाना है, सो दैट अगर क्वेश्चन आता है आप उसको इंटरप्रेट करके फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है सर, उसके बाद जब आप सेकंड शेड्यूल पे जाओगे, होपफुली उसमें काफी कम टाइम लगता है। एंड लास्ट में जो आपका टॉपिक आता है काउंसिल गाइडलाइंस, उसमें भी कम टाइम लगेगा। तो आप मान सकते हो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 को कवर करने में आपको लगभग 1.5 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है सर, सेकंड शेड्यूल को कवर करने में अराउंड 45 मिनट्स लग सकते हैं। एंड जो आपकी काउंसिल गाइडलाइंस है उसको कवर करने में भी 40 to 45 मिनट्स लग सकते हैं। तो अगर आप इन सबको टोटल करो तो सर कितना बन जाता है, 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, ये आपका लगभग 90 प्लस 45 135 मिनट्स। तो ये हो गए 135 मिनट्स प्लस 90 मिनट्स 225 मिनट्स। अगर मैं 225 को डिवाइड करता हूं सर 60 से, तो ये कितने आवर्स हो जाते हैं सर? ये हो जाते हैं आपके लगभग 4 घंटे। ये लगभग आपके 4 घंटे के करीब ही बचता है और उतना ही टाइम मैंने आपको दिया है, उतना ही टाइम मैंने आपको दिया। तो बस आपने ध्यान रखना है, इनिशियल चीजों को करने में 45 to 50 मिनट्स लगेंगे, तो कंफर्टेबली कूलली कामली आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है सर, इसके बाद सर जो शेड्यूल्स वाला पार्ट है, फर्स्ट शेड्यूल को कवर करने में अराउंड 1.5 आवर्स जाएगा, कोई बात नहीं, लगा देना। सेकंड शेड्यूल में लगभग 45 to 50 मिनट्स लगेंगे, लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में काउंसिल गाइडलाइंस भी आपके 40-45 मिनट्स में हो जाएंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी जब मॉर्निंग की प्रोफेशनल एथिक्स से एकदम स्टार्टिंग बढ़िया हो जाएगी, आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सर इसमें क्वेश्चंस कौन से करने, क्वेश्चंस आप वही करेंगे जो आपने पहली रिवीजन्स में मार्क कर रखे हैं। अगर आपने क्वेश्चंस मार्क नहीं कर रखे तो आप जाएगा टेलीग्राम चैनल, सर उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने मस्ट डू टॉपिक्स और क्वेश्चन बैंक से कौन से क्वेश्चन करने प्रोफेशनल एथिक्स को लेके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, उनको प्लीज आप जरूर करके जाना। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, वो फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मस्ट डू टॉपिक्स के नाम से, समझ गए सर? अब आप 11 से 12 बजे का ब्रेक लेंगे, इस ब्रेक में आप नहाना धोना जो भी करना, ठीक है, एंड ब्रेकफास्ट कर लेना। मेक श्योर आप ब्रेकफास्ट लाइट से लाइट करें, हैव एज मच फ्रूट्स एज पॉसिबल, हल्के से हल्का ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि अगर हैवी खाना खा लिया, गर्मी का टाइम है तो बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप लाइट से लाइट ब्रेकफास्ट करके चल रहे हैं। फिर सर 12 से 1:30 बजे के बीच में क्या करना है, 12 to 1:30 PM यू विल बी डूइंग योर SQC1 essay 220। इसकी वेटेज आप मान के चलो एग्जाम्स में 5 मार्क्स रहेगी। इसको लेके इवन आई हैव शेयर्ड अ रिवीजन वीडियो। अगर आप वो रिवीजन वीडियो के साथ साथ भी रिवाइज करते चलते हैं, यानी आपने रिवीजन वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया, वीडियो को पॉज करके रिकॉल कर लिया, सच्ची सच्ची बता रहा हूं लगभग आपका 60 मिनट्स में पूरा का पूरा SQC1 ऐसे 220 रिकॉल हो जाएगा। सर आपने तो 1.5 आवर्स दिए, बाकी आधा घंटा आप क्वेश्चंस करके चल सकते हो, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा सर क्या करना है, 1:30 to 2:30 विल बी और लंच ब्रेक। इसके अंदर आपका जो भी लंच वगैरह रहता है वो करोगे। उसके बाद बैठ मत जाना सीधा पढ़ने, थोड़ा वॉक पे चले जाना, सो दैट यू आर अगेन बैक इन योर जोन ऑफ स्टडिंग। ठीक है सर,
अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर लास्ट डे पे भी क्या रिवीजन वीडियो देखनी है? देखो, हमेशा रिवीजन वीडियो शुड बी योर सेकंड चॉइस। जितना हो सके सेल्फ रिवाइज करके चलो, बिकॉज आपका अगर माइंड ट्रेंड होगा तो आप एग्जाम में ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इसके अलावा 230 टू 630 सर क्या करना है? ऐसे 200 की सीरीज, इसमें भी कुछ ऐसे है जिन पे आपने अटरली फोकस करके चलना है। ऐसे 240, 250, 260, 265, 299, जो आपके ये तीन एसेज हैं, ये आईसीआई इंटर लेवल पे काफी डिटेल में कवर करता है, तो इनका आप बस ओवरव्यू ले जाना। इनका आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी अगर अच्छे से कर लोगे, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर समझ गए। फिर सर आप इवनिंग का ब्रेक ले लोगे 6:30 to 7, शाम को प्लीज टहलने चले जाना, वॉक पे चले जाना, तो वो जो आपका माइंड थक जाता है पढ़ पढ़ के, उसको एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी, रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी। देन सर 7 to 9 PM क्या करना है? ऐसे 500 की सीरीज। ऐसे 500 की सीरीज में भी आपके चार एसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 500, 501 पिछली बार नवंबर में आ चुका है, ठीक है? तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब ये सारे स्टैंडर्ड्स कर रहे हो तो 501 लास्ट में करना, ठीक है सर। फिर आप 505 करना, फिर आप 510 करेंगे, देन 520 एंड 500 के साथ साथ ही 620 कर लेना, बिकॉज दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट की बात करते हैं, तो काफी चीजें ओवरलैप होती है, आपका इजीली दोनों चीजें साथ में हो जाएंगी, ठीक है सर। जब आप ये चीज कवर कर लोगे, 2 घंटे मुझे लगता है मोर देन इनफ है, इजीली सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है सर। फिर हम जाएंगे डिनर पे ऑफ हाफ एन आवर। डिनर के बाद क्या करना है? डिनर के बाद आपको 2 घंटे मिलेंगे फॉर कवरिंग 4 स्टैंडर्ड। सर ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, यानी आप चारों स्टैंडर्ड्स को ही 30-30 मिनट्स, चारों ही स्टैंडर्ड्स को 30-30 मिनट्स दे सकते हो। देखो 580 तो 30 लेगा भी नहीं, 580 तो 30 लेगा भी नहीं, हो सकता है 580 आप 15 मिनट्स में ही कर लो, तो हो सकता है 570 पे अगर 45 मिनट्स भी लगाने पड़े, लगा देना। तो इस तरह से आपने मैनेज करके चलना है, और रात को फिर कोई टेंशन नहीं है, सो जाना। रात को कोई टेंशन नहीं है, सो जाना। जितनी मीठी नींद लोगे उतना इफेक्टिवली नेक्स्ट डे की आपकी स्टडीज होंगी। सो नेक्स्ट डे आपने स्लीप करनी है 11:30 to 6:30, 7 आवर्स की स्लीप दे रहा हूं, मजा आ जाएगा तुमको, एकदम ब्यूटी स्लीप मिल जाएगी। सुबह उठोगे तो एकदम क्यूट क्यूट लगोगे, ओहो हो सर मजा आ जाएगा। नाउ कम्स योर डे नंबर 2, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये प्लानर आपके साथ रहेगा तो आपको फील आती रहेगी, वाह मुझे गुड मॉर्निंग भी बोल दिया। अब सर सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक क्या करना है? 2 आवर्स आई एम गिविंग यू फॉर ऐसे 700 सीरीज, वेरी इजी सीरीज, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज, पक्का पक्का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आप अच्छे से कवर करके चलेंगे, ठीक है सर। देन कम्स योर 9:30 to 10 का स्लॉट। सर इसमें क्या करना है? इसमें मैं आपको हाफ एन आवर दे रहा हूं फॉर कवरिंग एनबीएफसी ऑडिट। देखो एनबीएफसी ऑडिट में आपका जो मेन फोकस है, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी अच्छे से कर लेते हो, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। पहले एक बार नोट्स को कवर कर लो, 15 to 20 मिनट्स लगा के फटाफट एक बार सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेना। देन मूव टू द क्वेश्चन बैंक, एंड जितने भी क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट करेंगे उनको एक बार अच्छे से करके चलना। 10 to 11 इज योर ब्रेक, वही वाला नहाने धोने वाला, ब्रेकफास्ट करने वाला, उसको अच्छे से कर लेना 1 घंटा लगा के। सर हमको ना ब्रेक आधे घंटे का भी चलेगा, तो अगर आपको ब्रेक आधे घंटे का चलेगा तो यहां पे आप वो आधा घंटा लगा के एनबीएफसी को और अच्छे से भी कर सकते हो। सो दिस इज अप टू यू। सो दिस प्लानर इज अ फ्लेक्सिबल प्लानर, जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लो, बट मेक श्योर एक दिन के जो टारगेट्स है वो पूरे टारगेट्स एट द एंड ऑफ द डे आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है? क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर समझ आती है। फिर मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूं सर। 2 घंटे किन चीज के लिए? 2 प्यारे टॉपिक्स के लिए, एक आपका ग्रुप ऑडिट, एक आपका एसए 600, ठीक है? दोनों ही टॉपिक्स बड़े प्यारे प्यारे इंटरलिंक टॉपिक्स हैं, दोनों को आप आराम से करोगे तो 2 घंटे में हो जाएंगे। हो सकता है कई बच्चे इसको 1 घंटे में भी कर ले। तो सर हम क्या करें? फिर आप अपना बैंक ऑडिट उठा के थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेना, फिर आप अपना बैंक ऑडिट उठा के थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेना। यानी अगर आपसे चीजें थोड़ी फास्ट फास्ट हो रही है, मैंने ये प्लानर बहुत लीनियंट बनाया है, बहुत प्रेम भाव से बनाया, आपको बहुत सारा टाइम बांटा है। तो कई बच्चों की अगर रिवीजन बहुत अच्छी चल रही है, उनको लग रहा है हमको तो सर फटाफट सारी चीजें रिकॉल हो जाती है, तो आप जो बाद में चीजें रखी है उनको भी पहले साथ साथ करके चल सकते हो। अगेन 1 घंटे का लंच ब्रेक है। वाई लंच ब्रेक ऑफ 1 आवर? बिकॉज हाफ एन आवर यू हैव योर फूड, हाफ एन आवर यू डू योर वॉकिंग। कई बार बैठ जाते हैं, खाना खा के थोड़ा थकावट हो जाती है, सर खाना खा के थक जाते हैं, हाँ, तो कई बार नींद आती है ना, हाँ, तो वो 10-15 मिनट बस अपने साथ आंखें बंद करके बैठना, एंड देन यू कैन बिगिन विद योर स्टडी ऑफ बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 2 से 5 बजे के बीच में पढ़ो, 3 घंटे आपके, 3 घंटे आपके, जितना बैंक ऑडिट पढ़ना है उतना पढ़ो, पीसफुली, कूलली, कामली, आराम से बैंक ऑडिट करना। प्लस क्वेश्चन बैंक में से भी जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे उनको जरूर कर लेना, नहीं मार्क कर रखे तो मैंने लिस्ट आपको दे दी है, उन क्वेश्चंस को जरूर जरूर करके जाना है। जैसे मैं बोलता हूँ ना जरूर जरूर करके जाना है, फील आती है, वो जो शादी कार्ड पे लिखा होता है ना, भैया और भाभी की शादी में जरूर जरूर आना, हाँ, तो इन क्वेश्चंस को जरूर जरूर करके जाना। देन सर 5 to 6:30 PM, कितने गंदे जोक मार रहे हो सर, एक तो ऑडिट का पेपर है, जोक कितने गंदे, सॉरी यार, आई होप इट्स ऑल फाइन, या सर इट्स फाइन।
5 to 6:30 PM 1.5 आवर्स, 3 स्टैंडर्ड्स जो तीनों ही इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले ऐसे 320 में मटीरियलिटी निकालेंगे, उन मटीरियलिटी के बेसिस पे सैंपल निकालेंगे, सैंपल में गलती मिलेगी तो उसको इवेलुएट करेंगे। इन तीनों को अच्छे से करके जाना। आरटीपी May 24 में क्वेश्चन आया था सर 320 और 450 का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन कम्स योर इवनिंग ब्रेक, अगेन 6:30 to 7, हाफ एन आवर है, एंजॉय करो, मजा आएगा। देन सर 7 to 8:30 क्या करेंगे, ऐसे 800 की सीरीज और एसआरएस, चांसेस है दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, तो ये 5 नंबर भी बटोर लेना, ठीक है सर। फिर एक छोटा सा चैप्टर है जो बेचारा निगलेक्टेड रह जाता है, ऑडिट प्लानिंग। इसके लिए मैंने आपको हाफ एन आवर दिया है, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इजीली आपका ऑडिट प्लानिंग हाफ एन आवर में रिवाइज हो जाएगा। देन कम्स योर डिनर ऑफ हाफ एन आवर। उसके बाद सर क्या करना है, 402 3 ऐसे ही 3402 दोनों इंटरलिंक्ड है, इजीली यू कैन कंप्लीट इन 1 आवर के अराउंड। सो 9:30 to 10:30 आई एम गिविंग यू टाइम, मोस्ट प्रोबेबली 40-45 मिनट्स में आपका ये हो जाएगा। और 3402 में तो कुछ है ही नहीं, इजीली कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। देन सर 10:30 to 11:30 क्या करें, दो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, हाफ एन आवर लगा के इजीली आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। 10:30 to 11 ऐसे ही 3400, 11 to 11:30 3420। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, चैलेंज कहां आता है सर, चैलेंज ये आता है जब हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं और ब्रेक नहीं ले पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सपोज मैंने यहां से 10:30 to 10:30 के बीच में ना ब्रेक नहीं दिया है, तो अगर आप चाहो तो 5 मिनट की चैन की सांस ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है माइंड थोड़ा सा हैवी हो जाता है, अरे यार अभी तो एक टॉपिक कवर किया, दूसरे टॉपिक की बारी आ गई। सो वहां आप अपने लिए वो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उसमें फोन मत चलाना। आप वो ब्रेक अपने माइंड के लिए ले रहे हो, अपने तन मन धन की शक्ति के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने प्रॉपर्ली इस स्टैंडर्ड पे लगना है। ट्रस्ट में एक बार जैसे फ्लो बन जाएगा ना, आपको बड़ा मजा आने लगेगा, ठीक है सर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है सर हमको कोई टॉपिक याद ना है, देखो मैं बताता हूं, अगर कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा ना, तो हो सकता है चांसेस आर आपने उसका रट्टा लगाया है, यानी आपने उसको समझ नहीं रखा, उसका रट्टा लगाया है। तो अगर ऐसा केस था कि आपने उसका बहुत ज्यादा रट्टा लगा रखा था, तो फिर चांसेस याद नहीं आएगा। तो घबराना मत कि याद क्यों नहीं आ रहा, एक बार फटाफट उसको गो थ्रू करो, फटाफट उसकी टेक्निक को रिकॉल करो, कैसे याद किया था, फिर आप क्या करना, फिर उसको वापस रिकॉल करना, याद आ जाएगा। एंड क्योंकि ये सारी चीजें आप लास्ट 2-3 डेज में देख रहे हो बिफोर द एग्जाम, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ये एग्जाम में रिकॉल हो जाएंगी। तो वो आपने इनर फेथ रखना है कि हाँ अभी अगर मुझे चीजें याद आ रही हैं तो एग्जाम में भी याद आ जाएंगी। अगर आप अपने अंदर वो विल पावर रखोगे कि ये हो जाएगा, तो ट्रस्ट मी हो जाएगा। एक बात बोलूं सर, वास्तु शेष तथास्तु, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही होता है। तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ एग्जाम में भी अच्छा होगा। ये एक चीट कोड है जो आपको ध्यान रख के चलना है। अगेन आपको सर 7 घंटे की नींद मिल जाएगी, आई एम सो जेलस ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। हर बार तुमको 7-7 घंटे की नींद मिल रही है। मुझे अभी भी याद है ऑडिट के एग्जाम से पहले भाई साहब 5 से 6 घंटे से ज्यादा नींद हो ही नहीं पाई थी, बिकॉज 1.5 डेज में सारी चीजें कवर करनी थी। यू पीपल आर वेरी लकी। हाँ अब आ जाओ डे 3 पे। हाँ सर हमको पता है हम कितने लकी, इधर आओ। इसके बाद सर गुड मॉर्निंग अगेन। व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग सर, अब हमें स्टार्ट करना है 7 बजे से 8 बजे इमर्जिंग एरियाज। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट करके दिए भाई साहब, ये प्रायोरिटी वाइज है, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो हम पहले करेंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बाद में करेंगे। अरे सर जो फिर पहले किया वो तो भूल जाएंगे। अरे भाई वीडियो तो खत्म होने दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सीक्रेट आने वाला है। ये कहते हैं 7 से 8 बजे आपने इमर्जिंग एरियाज करना है। 1 घंटा मुझे लगता है मोर देन इनफ है। सारे प्रिंसिपल्स याद रखने होते हैं, किस किस प्रिंसिपल में क्या क्या दे रखा है, और जो बाकी छोटी मोटी बातें 6 से 7 पेज का चैप्टर है, अच्छे से करके जाना, ठीक है सर। फिर 8:15 to 9:45 1 hour 30 मिनट्स। 1 hour 30 मिनट्स में से मुझे जितना लगता है लगभग आपका 45 मिनट्स में चैप्टर 4 RAIC हो जाएगा। बाकी जो 45 मिनट्स बचते हैं उनको आप 315 और 330 में बांट सकते हो। 315 और 330 में भी मुझे लगता है जो 330 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 315 में जो इसका क्वेश्चन बैंक है उस पर फोकस करके चलना, मुझे लगता है दैट इज मोर देन इनफ। देन सर 11 to 2 PM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट, जहां पे आप कवर करेंगे क्या, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। सर इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी ड्यू डिलीजेंस, सेकंड प्रायोरिटी फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड थर्ड प्रायोरिटी शुड बी इन्वेस्टिगेशन। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितना खुले दिमाग से पढ़ोगे, जितना खुले दिमाग से चीजों को गो थ्रू करते रहोगे, उतनी कंफर्टेबली आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। 3 घंटे आपको मिल रहे हैं, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम प्रॉपर्ली, ठीक है सर। इसके बाद बहुत आसान टॉपिक्स आ जाते हैं। 2:30 to 3 PM लगभग आपके पास हाफ एन आवर है, जिसमें आपको कारो 2020 कवर करना है, जिसको मुझे लगता है कवर करने में आपको 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, बिकॉज सारे क्लॉजेज आपको ऑलरेडी याद हैं। कंपनी ऑडिट में जो सिलेक्टेड पोर्शन है
दैट इज द सेम जो आपने इंटर लॉ में भी पढ़ रखा है, इंटर ऑडिट में भी पढ़ रखा है, फाइनल में भी एक बार गो थ्रू करके जाना। देन सर 1 घंटा आपको मिल रहा है 30 मिनट्स 2400 एसआरई के लिए एंड 30 मिनट्स 24110 के लिए, एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। आपने एक बार अगर इस एसआरई को कर रखा है देन डेफिनेटली यू शुड डू इट। सर अगर हमने नहीं कर रखा तो मेरी अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो मैंने मस्ट डू टॉपिक्स वाली वीडियो डाल रखी है उसमें से मेक श्योर एटलीस्ट यू आर कवरिंग 85% ऑफ द टॉपिक। 85% मार्क्स के टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर करके चलना चाहिए। देन सर 4 to 5 PM आई हैव केप्ट फॉर ऐसे 540। बहुत बार आईसीए पिछले 2-3 अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसके 2 आंसर निकल सकते हैं। इतना पूछ लिया कि इस बार नहीं आएगा, या फिर पूछे जा रहे हैं मतलब अलग ही प्यार हो गया तो इस बार भी आएगा। तो मैं कहता हूं अपने को रिस्क नहीं लेने का, 6 महीने की बात है, अपने को रिस्क नहीं लेने का। 1 घंटा लगाओ, 540 भी तमीज से करके जाओ। तो जहां जहां मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से चीजें याद करा रखी है उनको प्रॉपर्ली गो थ्रू कर लेना, बाकी चीजों को बस समझ के चलना। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। अब सर 5 to 8 PM 3 घंटे दिए डिजिटल ऑडिटिंग के लिए, मुझे नहीं लगा था कि इसके लिए इतना टाइम मिलेगा। तो 5 to 8 PM यू आर गेटिंग फॉर डिजिटल ऑडिटिंग। अगेन जो क्लास स्टूडेंट्स है, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमने क्लास में नोटिंग कर रखी है, जिन चीजों को अच्छे से याद कर रखा है, उसी फ्लो में पेशेंटली अगर आप चीजों को रिवाइज करोगे, ट्रस्ट मी आप डिजिटल ऑडिटिंग में भी फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो। तो मेक श्योर जो भी डिजिटल ऑडिटिंग की चीजें हैं उनको लाइटली मत लेना। आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, प्रॉपर्ली करके जाना। एटलीस्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 60 to 70% तो मैं स्कोर करूं। 100% तो बस की नहीं है, ठीक है, 60 मेरी खुद की बस की नहीं है, तो 60 to 70% मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इतना तो कम से कम टारगेट रखना स्कोर करने का, ठीक है। आई एम नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, बट ट्रस्ट मी अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हो तो बोनस मार्क्स ही हैं जो कलेक्ट हो सकते हैं। सर अगर अभी तक हमने डिजिटल ऑडिटिंग नहीं किया तो क्या करें? फिर मत करो। मैंने कहा ना, हाँ, अगर आप 85% भी क्वालिटी से करके जा रहे हो तो आपको क्वांटिटी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्ली 80 to 85% अच्छे से करके जाओ। डोंट गेट इनटू फोमो, ठीक है? ठीक है सर। अब इसके बाद आपका डिनर हो जाएगा 8 to 9 PM। सर ये तो दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे तो बहुत टाइम है, अभी तो आप मजा आएगा। अब आपकी सेकंड रिवीजन शुरू हो जाती है। सेकंड रिवीजन उन टॉपिक्स की जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स, जो मैंने कहा था ना 18 to 20 मार्क्स का आएगा। उस 18 to 20 मार्क्स में से भी आप मान के चल सकते हो कम से कम 15 नंबर के तो यही चीजें आएंगी, क्लॉजेस, काउंसिल गाइडलाइंस और ESB के डिसीजन। यानी आपने 2 घंटे निकाल के रात को ये करके अच्छे से सोना है, ताकि नेक्स्ट डे जब एग्जाम हो यू आर एबल टू रिकॉल इट, ठीक है सर। फिर अगेन 7 घंटे की नींद है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सो, ताकि अगला दिन एकदम अच्छा जाए, आप एकदम प्यारे कामली कूल तरीके से एग्जाम्स को लिख पाए। नाउ सर गुड मॉर्निंग, इट्स द एग्जाम डे। जस्ट मेक श्योर यू हैव फेथ ऑन योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स पे पूरा भरोसा रखना। 7 to 11 AM आपने ये स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो मैंने सेलेक्ट करे हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ इनके काफी चांसेस है एग्जाम में आने के। और अगर आप इनको रिवाइज करके सीधा एग्जाम हॉल में जाओगे, चांसेस आर वेरी हाई कि आप इन चीजों को रिकॉल करके फुल में से फुल स्कोर कर सको। नाउ टेक योर शावर एंड हैव अ ब्रेक ऑफ 11 to 11:30 AM। आधे घंटे का ब्रेक है, चुपचाप जल्दी से फटाफट रेडी हो जाना एग्जाम के लिए। मेक श्योर आप पूजा कर लो, बिकॉज ईश्वर की ब्लेसिंग्स रहेंगी, तो चांसेस आर अगेन वेरी हाई कि आपको एग्जाम में सारी चीजें याद आ जाएंगी। सो 11:30 to 12:30 2 टॉपिक्स दे रहा हूं जो आपने अभी इस ब्रेक में पहले कवर किए थे, बट मुझे लगता है कवर करना काफी जरूरी है। PSU ऑडिट और ग्रुप ऑडिट, इनको दोनों को अच्छे से करके चलना। लास्ट में बस एक बात ध्यान रखना सर, क्या आपको प्रेशर नहीं लेना है, ना प्रेशर किसी रैंक का, ना प्रेशर ऑडिट में एग्जामिशन का। बस एक बात ध्यान रखना सर, क्या पास होने के लिए सिर्फ 40 to 50 ही चाहिए। पास होने के लिए सिर्फ 40 to 50 ही चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो विद दैट कंफर्ट जस्ट मेक यू आर गिविंग योर बेस्ट, जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बाकी ईश्वर संभाल लेगा। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी राइटिंग। मैं हमेशा से कहता था खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा, खुशी से पेपर लिखेंगे, एकदम मजे से पेपर लिखेंगे, डेफिनेटली इस बार ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर करेंगे। सो विश यू द बेस्ट, लगे रहो, एक पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम हॉल में जाना। इतना सोच लेना कि जितने भी आपने एफर्ट्स करे हैं, जो आपने वो क्लासेस अटेंड करी है, जो आपने वो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करी है, एवरीथिंग दैट यू हैव डन, अपने ऊपर इतना भरोसा रखना मैं पास तो हो ही जाऊंगा। अपने ऊपर इतना भरोसा रखना मैं पास हो ही जाऊंगा। और मैं बताऊं ना, जब आपको खुद पे भरोसा होगा ना, इवन द नेचर स्टेप्स इनटू प्रोटेक्ट यू, इवन द नेचर स्टेप्स इनटू सपोर्ट यू। फिर ऊपर वाला पक्का आपको पास करवा ही देगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। टेक केयर ऑल।